यूपी, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों से हजारों की संख्या में किसान दोबारा दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को सीज कर दिया गया है और आने जाने वाली हर एक गाड़ी की जांच की जा रही है। वहीं पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है और कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। जिस तरह से किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, उससे एक बार फिर 2021 के किसान आंदोलन की याद ताजा हो रही है। इन आंदोलनों में बार बार एमएसपी का जिक्र होता है, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर एमएसपी है क्या और इसे सरकार कैसे तय करती है, जिसके लिए अन्नदाता अपनी खेत छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और ये तय कीमत से कम में बाजार में नहीं बिकती। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहे तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। अब हम आपको बताते हैं कि किन फसलों पर एमएसपी लगता है। कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी होती हैं। 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होती हैं। इसके अलावा 7 तिलहन, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज होती है और 4 कमर्शियल फसलें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट होता है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। ये हर साल रबी और खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। CACP की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है। जब भी CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, तो वो कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इसे तय करता है। संस्था इन बिंदुओं पर ध्यान देती है कि फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। इसके अलावा CACP स्थान, जिले और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियों का जायजा लेने के बाद ही फसलों की एमएसपी तय करती है। हालांकि देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे सकती है या नहीं भी देगी, तो ये उनका फैसला होता है।